गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि हम लोग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन थ्री क्वेश्चन मोशन पढ़ने वाले हैं आज। और मैंने कहा था लास्ट क्लास में, क्या कहा था कि जो हमने पढ़ा था थ्री क्वेश्चन मोशन, उसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, ताकि आपका जो फॉर्मूलाज हैं, तीनों इक्वेशन मोशन के जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको क्लियर हो जाए। तो इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है, अ बॉडी इज मूविंग विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 meter per second and acceleration of 0.5 meter per second square. Find the time when the velocity of the particle becomes zero. ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस में होगा क्योंकि रिटार्डेशन होगा, क्योंकि वेलोसिटी को जीरो प्रूव करना है कि जीरो लाना है आपको, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो ये लाने के लिए आपका जो है एक्सेलरेशन वो डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज ऑफ एक्सेलरेशन मतलब होता है नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि रिटार्डेशन। रिटार्डेशन हो गया -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो करने का क्या तरीका है, अब जो गिवन उसको लिख लेते हैं। आपके पास यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। v है 0, जो कि लाना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम जीरो, तो लास्ट में जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो जीरो होना चाहिए। इसके लिए कितना समय लग रहा है, तो टाइम टेकन, टाइम टी जो है वो निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब गिवन है u a v t। अब हम देखोगे कि कौन सा फॉर्मूला तीन इक्वेशन ऑफ मोशन में कौन सा इक्वेशन लगाएं ताकि t आ जाए और u a v का भी इस्तेमाल हो जाए। तो कौन सा फॉर्मूला है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। यहाँ पर v है, u है, a है और t है। यहाँ पे देखो u है, a है, v है और t है। हमें t फाइंड करना है, बाकी के तीनों चीज गिवन है। तो आप रखेंगे क्या, v के जगह पर रखेंगे 0 और u कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 प्लस a हो गया आपका -0.5 इंटू में t, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 2 को आप इधर लेकर आएंगे तो -2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -0.5 t। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, तो 2/0.5 इज इक्वल्स टू t। ये पॉइंट हटा दो, यहाँ पर 0 लगा देंगे, तो 5 4 जा 20, देन t विल बी 4 सेकेंड। तो आफ्टर 4 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, दैट बॉडी विल बिकम्स 0। तो ये है आपका टाइम, निकल गया आपका 4 सेकेंड्स। क्लियर, नोट इट डाउन। नाउ अब हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 2 मीटर पर सेकेंड एंड इट ट्रेवल्स 10 मीटर इन 1 सेकेंड, then what will be its acceleration। क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर इनिशियल वेलोसिटी, कोई भी पार्टिकल है उसकी एक इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी, जो कि दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, और वो ट्रैवल कर रहा है 10 मीटर इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड टाइम में वो 10 मीटर ट्रैवल करेगा, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो जो गिवन उसको लिख लेते हैं, u इज गिवन 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डिस्टेंस s इज गिवन 10 मीटर, टाइम जो है वह है 1 सेकेंड, और हमें a निकालना है। अब इसमें कौन सा रहेगा फॉर्मूला, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन में आप देखोगे हमें s किस में दिया हुआ है, हमारे पास सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में आपका s गिवन है, s दिया हुआ है उस इक्वेशन में, तो आप सेकंड लगा सकते हो या थर्ड लगा सकते हो। अब दोनों में से कौन सा लगाना है वो भी देखना पड़ेगा। अब यहाँ t भी गिवन है, तो थर्ड इक्वेशन में t नहीं है, इसीलिए हम सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे, इसमें कि t है, तो लिखेंगे यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है।
अब जो भी इस फॉर्मूला में जो गिवन है उसको रखेंगे। एस हमारा 10, तो लिखेंगे 10 इज इक्वल टू यू है आपका 2, टाइम आपका 1 सेकेंड प्लस 1/2, ए आपको निकालना है और टाइम है 1 का स्क्वायर। देन 10 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 2 प्लस में 1/2 इंटू में ए। इस 2 को यहाँ पे देते हैं 10 माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1/2a। ये हो गया आपका 8 इज इक्वल्स टू 1/2a। इस 2 को यहाँ भेज देंगे, देन 8 मल्टीप्लाई 2 विल बी इक्वल्स टू a। देन a कितना आ गया आपका 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखना है आप सभी को कि लास्ट में जो भी फाइंड आउट कर रहे हैं उसका SI यूनिट लिखना जरूरी है। अगर आप SI यूनिट नहीं लिखते तो आपका वहां पर आंसर आते हुए भी आपका गलत हो जाएगा। देन a इज इक्वल्स टू 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन आ गया जो कि हमें फाइंड आउट करना था। क्लियर, नोट कर लीजिए फटाफट। लास्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप ही को। मैंने अभी तक 2 क्वेश्चन करवाए, ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है आप देखेंगे। अ रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। एक कोई रेसिंग कार है और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ट्रैवल कर रहा है, चल रहा है, उसका एक्सेलरेशन गिवन है 4 स्क्वायर, ठीक है। वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा इन 10 सेकेंड्स, टाइम दिया हुआ 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, स्टार्ट होने के 10 सेकेंड बाद कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा। गिवन क्या है वो देखते हैं। स्टार्ट है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, स्टार्टिंग है। कोई भी कार या कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट होने के बाद वो रेस्ट पे रहता है, फिर स्टार्ट होता है, फिर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तो यू हो जाएगा आपका 0 और ए है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड्स, ठीक है। निकालना है डिस्टेंस एस, ठीक है, एस निकालना है। अब सबसे पहला चीज आपको देखना है कि एस कैसे निकलेगा। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास एस निकालने का 2 फॉर्मूलाज हैं, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में आपका टी है, यहाँ पर वी नहीं है, एस भी है, सब कुछ है। थर्ड इक्वेशन में आपको वी नहीं है, एस है, लेकिन टी गिवन है, कैसे होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम एक्सेलरेशन या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आपको v निकालना पड़ेगा। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आप पहले v निकाल लो, तो v कितना आ जाएगा आपका, ये देखते हैं। u है हमारा 0 प्लस a है आपका 4 इंटू में 10, तो v कितना आ गया आपका 40 मीटर पर सेकेंड, v आ गया। अब आप चाहो तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, सेकंड लगा सकते हो। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है हमारा v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v है आपका यहाँ कितना आ गया, v दैट इज 40, ठीक है। 40 का स्क्वायर माइनस में u आपका है 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए है 4 इंटू एस हमें निकालना है। तो होगा आपका 1600 हो जाएगा आपका, 40 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये हमारा होगा 8s। तो हमारा s कितना आ जाएगा आपका 1600 अपॉन 8 दैट इज 200। तो s कितना आ गया आपका, डिस्टेंस आ गया आपका कितना, s विल बी इक्वल्स टू 200 मीटर। ये इसका आंसर आ गया। एक्चुअली हमने क्या किया था कि हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व किया है इसको। आप चाहो तो u, a, t और s जो है उसको हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसका सेकेंड जो है अल्टरनेट ऑप्शन में बताता हूँ, जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व कर सकते हो, दैट इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डायरेक्ट आप यूज कर सकते, जिसमें कि आपको ut और a आपको पता है, ut a और s निकालना है। तो s इज इक्वल हो जाएगा हमारा ut यानी कि 4 मल्टीप्लाई टाइम है 10 प्लस 1/2 इंटू में, सॉरी u तो आपका है 0, a है आपका 4 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर। तो s जो है 0 हो जाएगा,
हमारा 1/2 इंटू 4 × 10 का स्क्वायर हो गया आपका 400, तो कितना आ गया आपका 200, तो एस हो गया यहाँ से 200 मीटर। तो डायरेक्ट आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हो, और हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी सॉल्व करके दिखा दिया इसी चीज को। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने किया तो उसके लिए फर्स्ट में पुट करना पड़ेगा, थर्ड इक्वेशन पुट करोगे, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली यूज करना है तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है जो कि थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर है। अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 seconds बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, ट्रेन अपनी स्पीड से चल रही है, ठीक है, उसको रेस्ट पर लाना है, मतलब उसका वेलोसिटी 0 कर देना है। टाइम लगेगा 20 seconds, ब्रेक अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। उसके इनिशियल वेलोसिटी में फाइंड आउट करना है। अगर रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा क्योंकि ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा ही, दैट इज 200% स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। गिवन क्या है उसको लिख लेते हैं। टाइम दिया हुआ है 20 seconds, ठीक है। अब मूविंग ट्रेन है ब्रॉट टू रेस्ट, यानी कि वी यू जो है इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। वी जो है वो हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि रेस्ट पर लाना है उसे। और रिटार्डेशन यानी कि ए दिया हुआ है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको किस तरीके से हम क्या करेंगे और कैसे निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। तो आप पुट कर सकते हो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब आपको देखो निकालना है क्या है, हमें निकालना है u। v दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t दिया हुआ है, इसलिए हमें फर्स्ट जो मोशन लगाना है यहाँ पर। तो v आपका कितना है 0, u आपको निकालना है, और a कितना है -2 मीटर इंटू टी कितना है आपका 20 seconds। तो ये तो है 0 इज इक्वल टू यू -40, इसको अगर भेज देंगे 40 को तो u विल बी इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। जो ट्रेन है वो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है आपकी 40 मीटर पर सेकेंड, वो उस स्पीड से ट्रैवल कर रहा था और उसको फाइनल से 0 लाना है इन 20 seconds। इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी कितना आ गया, u कितना आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बच्चों, अब इसको आप नोट डाउन कर लें फटाफट। कुछ भी डाउट हो किसी चीज में भी, अगर मैंने आज 4 क्वेश्चन समझाया आपको, उस 4 क्वेश्चन में कहीं से भी कोई भी पूछना हो, कुछ भी डाउट होता है आपको, तो आप प्लीज कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप उसको उसकी डाउट्स जो अभी आपके डाउट्स आएंगे हमारे पास वो हम क्लियर करेंगे, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, बाय।